रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले अगर हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर लें तो हमारे वो सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन के कंसेप्ट को पढ़ना। फंक्शन से पहले दरअसल ये फंक्शन जो है रिलेशन से ड्राइव होते हैं, तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है वो हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में x and y are two non-empty sets, then Cartesian product of x and y is given by। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, x और y मैंने खुद से लिए हुए हैं। उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा कि x और y का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकालना है तो x के सेट को पहले लिखें और y के सेट को बाद में, फिर इनके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मेथड यह है कि पहले a को हर एलिमेंट के साथ पेयर्स बनाएगा a, फिर b हर एलिमेंट के साथ और फिर इसी तरह c हर एलिमेंट्स के साथ। ax, ay, az, bx, by, bz, cx, cy, cz, ये हमारे पास आ चुका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम आते हैं बाइनरी रिलेशन या रिलेशंस के ऊपर। बाइनरी रिलेशंस या रिलेशंस क्या होते हैं? इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर कोई सबसेट ले लिया जाए तो वो सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाता है। जी, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन डिनोटेड बाय आर। हम इसे स्मॉल या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सबसेट को रिलेशन कहा जाता है। मैंने आपको समझाने के लिए इसके चार रिलेशंस लिए हैं। एक रिलेशन मैंने ये लिया है, मतलब मैंने चार इसके सबसेट्स लिए हैं। एक सबसेट मैंने लिया है ax और by का रिलेशन 1, और यहां पे मैंने उसकी जो है वो जो डायग्राम है वो भी बनाई है। इसी तरह एक मैंने सबसेट लिया है ax, by, bz, और एक मैंने रिलेशन लिया है इसी में से ax, by और cz का। तीन रिलेशन हो गए। एक रिलेशन मैंने लिया है R4, वो मैंने लिया है ax, by, देन cx, तो मैंने एक ये चौथा रिलेशन लिया। मैंने ये इसके चार सबसेट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि इसका कोई भी आप अपनी मर्जी का भी कोई सबसेट ले लेते हैं तो वो सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाता है। अब ये चार रिलेशंस हैं, ये चार इसके सबसेट्स हैं। इन सबसेट्स की, इन रिलेशंस की मैंने डायग्राम्स भी बनाई हैं। यहां पे x और y में मैंने x और y के कंप्लीट एलिमेंट्स लिखे हैं। अब मैंने सबसेट लिया है सिर्फ जिसमें ax, by है, तो ax और by को मैंने क्या किया है, जो है वो मैपिंग की है। यहां पे मैंने लिया ax, by, bz, ax, by, bz, c को छोड़ दिया, cx में तो मौजूद है लेकिन मैपिंग में नहीं आ रहा। इसी तरह मैंने तीसरा रिलेशन अपनी मर्जी का लिया है जिसमें ax, by और cz है। इसी तरह मैंने एक और भी सबसेट लिया है ax, by एंड cx का। मैंने ये चार लिए हैं, आप इस तरह के या इससे मुख्तलिफ और भी चार ले सकते हैं, तो वो जस्ट क्या कहलाएंगे, रिलेशंस कहलाएंगे। अब रिलेशंस जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रिलेशंस जो है ये फंक्शंस की फॉर्म में आ जाते हैं। अब रिलेशन फंक्शंस बनते हैं लेकिन तमाम रिलेशंस फंक्शन नहीं बनते। कुछ रिलेशंस फंक्शंस में चले जाते हैं, कुछ सिर्फ रिलेशन रहते हैं, वो फंक्शन नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन में नहीं जा सकता। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से रिलेशंस जो हैं वो फंक्शंस में जाएंगे। मैंने आपको बेहतर समझाने के लिए इन चार में से दो रिलेशंस को फंक्शंस में लिख दिया है और आपको बेहतर समझ आएगी कि मैंने ये चारों ही फंक्शंस में क्यों नहीं लिखे। मैंने दो रिलेशन फंक्शंस में लिखे हैं, बाकी दो रिलेशन जस्ट रिलेशन में ही रह गए हैं। तो हम आगे आते हैं फंक्शंस की तरफ। अब फंक्शन क्या होते हैं?
तो रिलेशन का हम कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म करते हैं कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेड टू बी अ रिलेशन, के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। अब इनमें से चंद रिलेशंस फंक्शंस की तरफ चले जाते हैं, वो फंक्शंस बन जाते हैं। उनमें दो खास बातें होती हैं, वो दो खास बातें पढ़ेंगे और फंक्शन की तरफ जाएंगे। जी, फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। एनी रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम एक्स टू वाई if domain of f is equal to x, first element of not two order pairs of f are same। अगर रिलेशन में ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं तो वो रिलेशंस फंक्शन बन जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले लिखा है कि एनी रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन। कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन बन सकता है इफ एंड ओनली इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x। वो f होगा अगर उसकी डोमेन जो है वो x के बराबर होनी चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉट टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। उनमें जो ऑर्डर पेयर्स आपने लिए हैं उनमें पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर हम देखें R1 पे आए तो R1 की डोमेन लें अगर, तो डोमेन में हमारे पास आती है A और B और रेंज में हमारे पास आता है X और Y। ये जो पहला रिलेशन है इसमें डोमेन A B है और रेंज X Y है। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू X। डोमेन जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? X के। यहां पे डोमेन है A और B जबकि X में है A B C। डोमेन X के इक्वल नहीं आती, लिहाजा नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। हमारा जो पहला रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। ये दो कंडीशंस जो रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। जी, आगे चलते हैं, दूसरे रिलेशन को चेक करते हैं। इसकी डोमेन अगर निकाले हम ए बी बी, ए एंड बी, और इसकी रेंज निकालें अगर हम तो एक्स वाई जी। फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन एक्स होती है, पूरा सेट होती है एक्स। इसकी डोमेन में ए और बी है जबकि एक्स के सेट में ए बी सी है, तो मींस के ये भी जो रिलेशन है नॉट फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। ये दोनों रिलेशंस हमारे फंक्शंस नहीं है। आगे चलते हैं, तीसरे रिलेशन को देखते हैं। इसमें डोमेन जो है, डोमेन अगर इसकी देखें तो वो आती है ए बी सी और रेंज अगर देखें तो वो है एक्स वाई जी। अब इसकी डोमेन ए बी सी है और रेंज एक्स वाई जी है। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट रेंज होते हैं। तो डोमेन ए बी सी और एक्स भी ए बी सी, तो ये रिलेशन जो है फंक्शन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन वो रिलेशन होते हैं जिनकी डोमेन पूरी एक्स सेट के बराबर हो, या ए सेट है पहला तो पहले सेट के बराबर हो, वो रिलेशन फंक्शंस कहलाते हैं। इन दो रिलेशंस में जो डोमेन थी वो फर्स्ट सेट के इक्वल नहीं थी। जो तीसरा रिलेशन था उसकी जो डोमेन है वो एग्जैक्टली इक्वल टू फर्स्ट सेट है। मींस के ये रिलेशन नंबर 3 जो है वो फंक्शन की एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन 3 फंक्शन की दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। फंक्शन की दूसरी कंडीशन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉट टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं क्या इन ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम है ए बी सी। क्या ए दोबारा आया है? नहीं जी, नहीं आया।
तो इसका मतलब है ये जो R3 है, R3 एक है तो रिलेशन, लेकिन अब ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि R3 ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर चुका है, तो वो रिलेशंस फंक्शंस कहलाते हैं जो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करें। नाउ R4 पे आते हैं। R4 है हमारे पास ax by cx। अगर मैं इसकी डोमेन लूं तो मीन्स के तीसरा रिलेशन जो है यस फंक्शन, ये रिलेशन जो है वो क्या बना है, फंक्शन बना है। आगे चलते हैं R4 के ऊपर। R4 है हमारे पास ax by cx, ax by और cx। अब हम देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर पेयर्स या ये डायग्राम फंक्शंस में जाती है। R4 में देखें a b c, अगर इसकी डोमेन लें तो डोमेन में a b c आते हैं, और रेंज लें तो वो आता है x एंड y। फंक्शन के लिए जरूरी है कि उसकी डोमेन x के बराबर हो, इसकी डोमेन एज इट इज x के बराबर है तो ये फंक्शन में आएगा, मतलब फंक्शन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्या इसमें कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं जी, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं कि जो है ये इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, मतलब इस नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर सेम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो पेयर्स, कोई भी दो पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, तो कोई भी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, लिहाजा R4 भी किस में आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। तो ये दोनों रिलेशंस जो है यस फंक्शन, ये क्या बन चुके हैं, फंक्शन। दो फंक्शन नहीं बने, जबकि बाकी दो जो है वो क्या बन गए हैं, फंक्शन बन गए हैं। आगे चलते हैं हम जी। फंक्शन को डिफरेंट वे से जो है वो डिफाइन किया जाता है। लेबनीज ने भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हमें, एलर ने भी दिया। तो कुछ डिफाइन फंक्शंस की इस तरह भी की जाती हैं कि फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन कोई रूल हो सकता है, या डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर्म अ फंक्शन। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करना भी फंक्शन जनरेट करता है। उसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, अगर आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपके पास इसकी साइड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए। आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया। एरिया बराबर होगा एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए। तो ए जो है यहां पे हम कह सकते हैं कि एरिया इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि एरिया जो है वो एक फंक्शन है, क्योंकि हमने अभी कहा है कि फंक्शन एक रूल होता है। अगर आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये रूल क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो एरिया भी क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। तो इसी तरह डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर्म अ फंक्शन। एक क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वो भी फंक्शन बनता है। तो जनाब देखें यहां पे भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। एरिया डिपेंड कर रहा है साइड्स पे। अगर आपको साइड्स ना दी जाए तो आप एरिया कभी भी नहीं निकाल सकते। तो डिपेंडेंस एरिया की किसके ऊपर है, एरिया की डिपेंडेंस है साइड्स के ऊपर। अब अगर एरिया निकालना है तो साइड निकाल पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर्म अ फंक्शन। देखें अब इसमें एरिया डिपेंड करता है साइड पे, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ साइड्स। सेम इसी तरह और भी मुख्तलिफ फंक्शंस हम ले सकते हैं, जैसा कि मैंने एक फंक्शन लिया है 2x+1। तो यहां पे मैं x की इनपुट वैल्यू दूंगा और आपने इसकी आउटपुट वैल्यू मुझे बतानी है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है।
मैंने यहां एक फंक्शन लगाना है और फंक्शन है मेरे पास 2x + 1। फंक्शन है 2x + 1। x की वैल्यू हम लेते हैं 1 2 3। अब मैं आपको 1 2 3 दे देता हूं x की वैल्यू। इनपुट मैंने दे दी है, डोमेन मैंने दे दी है। आप मुझे इसकी रेंज कैसे निकाल के देंगे? आप मुझे इसकी रेंज निकाल के देंगे अगर x1 है। अब मैंने यहां आपको फंक्शन बता दिया है और आपने मुझे उसकी रेंज बतानी है। डोमेन भी दे दी है, फंक्शन भी दे दिया है। यहां पे ऐसा था कि यहां डोमेन और रेंज हमें दी हुई थी, डोमेन और रेंज दी हुई थी। यहां पे रेंज नहीं है, मैंने इनपुट और फंक्शन दिया है। आप मुझे इसकी रेंज कैसे निकाल के देंगे? फंक्शन क्योंकि एक रूल होता है और मैंने आपको ये रूल दे दिया है। तो आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 1s are 2 + 1, 2 + 1 3। अब 2 पुट करेंगे, 2 2s are 4, 4 + 1 5, 2 3s are 6, 6 + 1 7। तो देखें हमारा फंक्शन हमें आउटपुट दे चुका है। 1 से जो है वो 3 आया है, 2 से जो है वो 5 और 3 से जो है वो 7 जनरेट हुआ है। तो इस तरह फंक्शन जो है वो एक रूल को भी कहते हैं, एक क्रॉसपोंडेंस को भी कहते हैं और फंक्शन जो है डिपेंडेंस को भी कहते हैं।